नमस्कार दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और तो जैसा कि आप जानते हैं मुझे, मैं हमेशा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, जैसा कि आप पीछे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कैमरे से रिलेटेड, तो मैं आज कैमरे की पूरा आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ गाइस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैमरे की सप्लाई के बारे में और कैमरे के एरर्स के बारे में, कैमरे का मैं पूरा एंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो गाइस, पर आपको मैं यहाँ पे एंडलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ। आपको कैमरे की पूरी सप्लाई बताऊंगा, कैमरे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या उसका सलूशन कर सकते हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे नए नोटिफिकेशन मिलते रहे गाइस। तो चलिए, यहाँ पे आपको हो सकता है ये यूट्यूब पे पूरा ऐसा डिटेल ना डाला हो, पर मैं आपको यहाँ पे पूरा यूट्यूब पे ये आपको कैमरे सेक्शन का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके एरर्स के बारे में, इसके फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में, और लास्ट में मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या आपको करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने सारी सप्लाई को बनाया हुआ है, पर मैं इसको करने वाला हूँ एक्सप्लेन आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कैमरे का सप्लाई काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले आपको मीपी की लाइन चेक करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको मीपी की लाइन चेक करनी है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ग्राफिक्स की तरह आपको 5 डुअल कॉइल देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं 1 2 3 4, ये जो डुअल कॉइल होते हैं गाइस, ये बेसिकली डायरेक्ट सीपीयू से आते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चेक करनी है, सप्लाई करनी है मीपी की सप्लाई, तो यहाँ पे आपका जीआर आना चाहिए। बाकी आपके पास डीएसओ है तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 आपको डुअल कॉइल देखने को मिलेंगे, जो कि आती है आपकी सीपीयू से आती है गाइस। तो इससे आपको देख लेना है कि आपके जीआर डुअल कॉइल पे आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आपको जब आपका मीपी लाइन ओके होगा, मीपी लाइन अगर हमारी ओके हो जाएगी गाइस, तो उसके बाद आपको जाना है, आपको यहाँ पे कैमरे के कनेक्टर में 4 वोल्टेज आते हैं गाइस। मैं बता दूँ आपको 4 वोल्टेज आते हैं, वो आप डायग्राम में फेस करोगे तो VDD, VREG, AVDD, इस नाम से आपको आयो, इस नाम से आपको वोल्टेजेस को देखने को मिल जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे VDD वोल्टेज है गाइस, वो आपका 2.2 से 3.3 वोल्टेज आएगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने मीपी लाइन चेक कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको VDD वोल्टेज को देखना है। जो वोल्टेज हमारा आएगा मैं बताऊँ यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे VDD लिखा हुआ है। VDD वोल्टेज 2.8 वोल्टेज जनरली आता है, पर मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है 2.2 से 3.3 वोल्टेज आ सकता है। तो यहाँ पे 2.2 ये वोल्टेज कहाँ से आएगा, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जो हमारा VDD वोल्टेज आएगा, या तो उसमें पर्टिकुलर LDO लगा होगा, या तो पर्टिकुलर LDO लगा होगा। तो अगर LDO लगा है तो LDO में सबसे पहले आपको 4 वोल्ट चेक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे 1.8 चेक करना है। अगर LDO IC लगी है तो LDO भी लो ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज होता है। अगर यहाँ पे LDO लगा हुआ है, सबसे पहले आपको 4 वोल्ट चेक करना है, उसके बाद 1.8 चेक करना है, उसके बाद आपको आउटपुट चेक करना है। अगर आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, अगर आपका LDO का आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो गाइस आप LDO को सीधा सीधा चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अगर आप मान लीजिए LDO नहीं लगा है, तो वो फिर आपका DC to DC IC से आएगा। जो VDD वोल्टेज आएगा गाइस, वो आपकी जो आपकी PCB है, उसमें जो DC to DC IC है, उस DC to DC IC से आएगी। अगर DC to DC भी नहीं लगा है, तो फिर वो गाइस आएगा मेन पावर से आएगा। फिर गाइस वो हमारा जो VDD वोल्टेज है, फिर वो हमारा वो मेन पावर से आएगा। गाइस अगर आपका VDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आप VDD वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर यहाँ पे 2.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप 2.8 वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं। अगर LDO लगा है तो बेसिक कर सकते हैं। बाकी आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो हमारा वोल्टेज है, फर्स्ट वोल्टेज, मैंने बोला कैमरे कनेक्टर में आपको 4 वोल्टेज को चेक करना है। एक 2.8, दूसरा भी 2.8 VREG वोल्टेज, एक चेक करना है 1.2 और एक चेक करना है 1.8 आयो वोल्टेज। तो ये 4 वोल्टेज आपको करना है चेक गाइस। तो चलिए, हमने आपको VDD बता दिया कहाँ से आता है। उसके बाद मैंने बताया VREG वोल्टेज 2.8 वोल्टेज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आता है VREG वोल्टेज। और हमारा VDD और हमारा 1.2 और VREG 1.8, ये सारे वोल्टेज आएंगे हमारे पावर IC से। अगर आपका MediaTek CPU होगा गाइस, तो वो सारे वोल्टेज जो आएंगे आपके, वो आएंगे मेन पावर से। तो ये आपको डायग्राम का भी नॉलेज आपको मैं इन फ्यूचर दूंगा कि डायग्राम के बेसिस पे भी कैसे देखते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आप डायग्राम देखो तो शायद आपको समझ में ना आए, बट यहाँ पे मैं इसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस। जो एरर आते हैं, मैं भी लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या फाइनली एरर आते हैं और फाइनली आपको क्या चीज़ें चेक करनी है।
चलिए, उसके बाद जब आपने देख लिया तो ये हमारी वोल्टेज की लाइन हो गई। उसके बाद हमारा SDSL जो कि हमारा CPU से आता है। उसके बाद हमारी रीसेट की लाइन और AF इन, ये हमारी सेंस की लाइन होती है। जैसा कि मैं बता दूं, आपने देख लिया वोल्टेज, हमारे 4 वोल्टेज ओके हो गए यहाँ पे, एक 2.8, 2.8 और हमारा 1.8 और 1.2 वोल्टेज जनरली आते हैं। उसके बाद हमारा देखना है कंट्रोल की लाइन, कमांड की लाइन देखनी है, जो प्रोटोकॉल की लाइन होती है। यहाँ पे SD और SCL गाइस, ये 2 वोल्टेज, ये आपको सप्लाई को चेक करनी है जो कि CPU से आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, उसके बाद जब आपने SDSL को देख लिया, फिर आपकी एक लाइन होगी रीसेट की लाइन, फिर आपको रीसेट की लाइन जो कि वो भी आती है CPU से आती है गाइस। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी क्लॉक लाइन, तो यहाँ पे M क्लॉक करके लिखा रहेगा, मेन कैमरा में M क्लॉक करके आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ फिर आपको क्लॉक की भी लाइन को चेक कर लेना है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको गाइस, तो ये हमारी सेंस की लाइन होती है। आपका जब कैमरा लगता है या कैमरे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो CPU से ये जो हमारी AF इन लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे लिखा होगा SYHE लिखा होगा गाइस, SYHE लिखा होगा। और ये सारी सप्लाइयाँ आती है हमारे गाइस CPU से आती है। तो अगर आपका यहाँ पे जो जनरली बेसिकली आपने देखा होगा क्यों CPU को रिवॉल्व करते हैं गाइस, तो अगर ये लाइनें CPU की लाइनें, डाटा की लाइनें मिसिंग होगी तो जाकर के CPU पे काम करते हैं गाइस। तो चलिए फाइनली अब मैं इसको इन शॉर्ट आपको प्रॉब्लम का सलूशन बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसका आप सलूशन कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा एरर आ रहा है तो सबसे पहले अपनी वोल्टेज लाइन को चेक करिए। अगर आपका कैमरा एरर आ रहा है तो ये 4 वोल्टेज लाइन को आप चेक करिए गाइस। ये 4 वोल्टेज लाइन को आपको चेक करिए कि कहीं 2.8 मिसिंग नहीं है, 2.8 VREG मिसिंग तो नहीं है, कि 1.2 मिसिंग नहीं है, या फिर हमारा 1.8 मिसिंग नहीं है। अगर ये तीनों में मिसिंग होगा, ये वोल्टेज को 1.8 को भी हम बाईपास कर सकते हैं, 2.8 और 1.8 को भी हम बाईपास कर सकते हैं गाइस। अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद मीपी लाइन चेक करनी है, उसके बाद अपनी कमांड और कंट्रोल की लाइन चेक करनी है। तो गाइस ये जनरली ये कैमरे की मैंने सप्लाई आपको बताई। अगर आपका कैमरे से रिलेटेड फॉल्ट आता है तो गाइस अगर आप इसको मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप फॉलो करेंगे तो 99% आप कैमरे की सप्लाई को बना सकते हैं, कैमरे एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंस की लाइन भी वेरी मस्ट होती है, सेंस की लाइन भी आपको चेक करनी होती है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है। अब इन शॉर्ट में आपको एक डायरेक्ट सोल्यूशन देना चाहता हूँ गाइस, कि आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन दूंगा, तो आपने देखा होगा लास्ट में कि गाइस की अगर आप जनरली सभी को देखे हुए हैं कि यहाँ पे हम CPU रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे आपका कैमरा नहीं काम कर रहा है, अगर यहाँ पे आपका स्पीकर नहीं काम कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी 2-3 सेक्शन काम नहीं कर रहा है, कैमरा नहीं काम कर रहा है, स्पीकर नहीं काम कर रहा है, माइक नहीं काम कर रहा है, तब गाइज आपको सिंपल से सिंपल जो लेटेस्ट फ़ोन है आपको करना पड़ेगा, CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा गाइज। आपको यहाँ पे CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरली अगर आपका कैमरा, माइक, स्पीकर और कुछ ऐसे सेक्शंस है जो पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं, तब आपको गाइस सिंपल और सिंपल आपको CPU पे रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। यहाँ पे मैंने जो सप्लाइयाँ बताई आपको कैसी लगी, आगे चल के आप बोलेंगे तो मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको सारी सप्लाइयाँ बताऊँगा। तो आई होप वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।